मेलरोमार्क भोर में फिलो नाओमी और राफ्तालिया के वैगन को चर्च ऑफ द थ्री हीरोज की ओर खींचता है, जिसे एक बार फिर से देश का मूल धर्म द चर्च ऑफ द फोर हीरोज बनने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है, जिसमें इसकी शिक्षाओं में शील्ड शामिल है, जैसा कि नए आधिकारिक शिक्षा में दर्शाया गया है। राफ्तालिया टिप्पणी करती है कि देश बेहतर के लिए बदलने वाला है, और नाओमी का कहना है कि वे क्वीन मिरेलिया की बदौलत आखिरकार क्लास को अपग्रेड कर सकते हैं। अंदर एके उन्हें बताता है कि रानी ने उसे ड्रैगन ओवरग्लास सौंपा था और वे क्लास अपग्रेड अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। राफ्तालिया और फिलो उनके लिए मुफ्त विकल्प के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि सिंहासन कक्ष में नाओमी बताते हैं कि प्रक्रिया किसी तरह त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि वे कुछ विशिष्ट विकल्प नहीं बना सके। रानी बताती हैं कि कुछ आइटम क्लास अपग्रेड प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका श्रेय नोफुमी फिटोरिया द्वारा दिए गए फिलोस काउलिक को देता है। इस नाम को सुनकर रानी मिरेलिया अचानक प्रसन्न हो जाती है और मल्टी टाइटैनिक फिलोलियल क्वीन के साथ अपने अनुभव के बारे में बताती है, जिसे मिरेलिया भी अनुभव करना पसंद करेगी। नाओमी ने देखा कि कैसे माँ और बेटी एक पंख के पक्षी हैं। एक बार जब उनका उत्साह फीका पड़ जाता है तो मिरेलिया उन्हें बताती है कि वो आज रात एक पार्टी का आयोजन करने का इरादा रखती है और इसमें शामिल होने के लिए 4 नायकों की जरूरत है, लेकिन यह पार्टी केवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को कवर करने का एक बहाना है जिसे वह नायकों को जानना चाहती है। नाओमी को खेद है कि क्लास अपग्रेड विफल हो गया, क्योंकि वह चाहता था कि राफ्तालिया और फिलो अपनी दुनिया में लौटने के बाद उनकी चिंता से मुक्त हो जाएं। रिसेप्शन हॉल में भोज के दौरान राफ्तालिया मेज पर नाओमी की अनुपस्थिति के लिए दुखी महसूस करती है। मेल्टी नोटिस कुतिया अब सामान्य कपड़े पहने हुए थी, क्योंकि उसे आधिकारिक तौर पर किसी भी रॉयल्टी की स्थिति से छीन लिया गया था, रसोई में चुपके से। दूसरे कमरे में क्वीन मिरेलिया नाओमी और अन्य 3 नायकों के साथ एक बैठक में बैठती है। उनकी मेज गोल आकार की है, जो एक अनौपचारिक पुनर्मिलन का संकेत देती है, जो इसके बारे में सभी नाखुश महसूस करते हैं। भोज में वापस राफ्तालिया नाओमी के अपनी दुनिया में लौटने के बारे में चिंतित महसूस करता है, लेकिन बहुत क्रोधित हो जाता है। जब पूरी तरह से नशे में धुत माल डेमी ह्यूमंस और शील्ड हीरो के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होने लगता है। डाइनिंग हॉल में एक बड़ी लड़ाई होती है, जबकि रसोई में मेल्टी ने माल्टी कुतिया को पकड़ लिया, कुछ तरल, शायद जहर, को एक पाई में फिसल गया। नाओमी को याद है कि कैसे उसने फितुरिया से वादा किया था कि वो अपना नाम मिटा देगा और नायकों को फिर से मिलाएगा। शत्रुता को दबाने का प्रयास करते हुए क्वीन मिरेलिया बताती है कि कई मीरा द्वीप समूह जल्द ही सक्रिय होगा। यह प्रति दशक में एक बार होता है, जिसका अर्थ है कि द्वीप नायकों की रुचि को पकड़ते हुए तेज दर पर अतिरिक्त EXP बोनस प्रदान करता है। मेल्टी अंदर आती है और मिरेलिया को बताती है कि कुतिया नाओमी की पार्टी के लिए जहर खाने की कोशिश कर रही है। मोतोयासु माल्टी के बुरे स्वभाव पर विश्वास करने से इनकार करता रहता है, लेकिन उसकी अभी भी मौजूद स्लेव क्रेस्ट द्वारा पुष्टि की गई थी, यह बताते हुए कि मोटोयासु ने भी उसके साथ दास समझौता किया था। मिरेलिया ने यह भी कहा कि नायकों के बीच निरंतर संघर्ष, आंशिक रूप से माल्टी की हरकतों के लिए धन्यवाद, ने उनके स्तर को काफी हद तक रोक दिया, इसलिए वह चाहती है कि वे कईल मीरा के पास जाएं, लेकिन वे खुद को शुद्ध स्वार्थ से अलग करते रहते हैं। इसलिए रानी के पास यह कहकर उन्हें झटका देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि उन्हें अगली आपदा तक एकजुट होना चाहिए या वे मर जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो क्वीन मिरेलिया याद करती हैं कि कैसे पिछली लहर के दौरान वे सभी ग्लास से आसानी से हार गए थे। उस तरह भी हीरोज अभी भी सहयोग करने से इनकार करते हैं। रेन नाओमी से पूछता है कि उसे अपनी धोखा देने वाली ढाल कहां से मिली। लोगों के एक दूसरे से लड़ने के कारण रिसेप्शन हॉल पूरी तरह से पीटा जाता है, फिलो को छोड़कर, जो बेपरवाह होकर खाता है, क्योंकि माल्ट, जो अब जमीन पर टिका हुआ है, नाओमी को अपमानित करता रहता है। एक वेट्रेस राफ्तालिया को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन वो बताती है कि वह तलवारबाजी में माल्ट से शांतिपूर्वक छुटकारा पा लेगी। नाओमी ने धोखाधड़ी के बजाय अपनी कड़ी मेहनत के रूप में अपनी शील्ड को सही ठहराने के बाद नायकों ने पौराणिक हथियारों से अन्य क्षमताओं पर चर्चा की। मोटोयासु बताते हैं कि उसी प्रकार के अपने पौराणिक हथियार के किसी भी हथियार को छूकर हीरो अपनी संपत्तियों को अपने में कॉपी कर सकता है। खुद का हथियार, रेन कहते हैं कि हथियार में विशिष्ट सामग्री और व्यंजनों को खिलाकर यह बाद में वांछित वस्तुओं जैसे बोतलें को तैयार कर सकता है, जबकि नाफोमी इसे मैन्युअल रूप से कर रहा था। एटुकी ने घोषणा की कि पौराणिक हथियार किसी भी स्थान पर तत्काल टेलीपोर्टेशन की अनुमति देता है जहां हीरो पंजीकृत है। नाओमी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले से इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि अन्य नायकों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं कि कौन सा हथियार सबसे अच्छा है। एटुकी एक हथियार की दुर्लभता के बारे में बात करता है, रेन हीरो की हथियार दक्षता की बात का बचाव करता है, मोटोयासु परिशोधन और स्थिति के लिए कहता है। यह केवल उनकी दुश्मनी को बढ़ाता है, नाओमी को और भी अधिक परेशान करता है। एटुकी की पार्टी के सभी लोगों के साथ राफ्तालिया तलवार झगड़ा गड़बड़ हॉल में, और ऋषिया हास्य रूप से उसके चेहरे पर एक पाई लेती है।
जबकि परिषद में नायकों ने अपने छोटे हथियारों की बात के बारे में हंगामा शुरू कर दिया। नोफुमी इसके लिए पर्याप्त होने के कारण सचमुच मेज पर अपनी मुट्ठी पटक देता है, उन्हें खोया हुआ कारण घोषित करता है और निराशा में बैठक को छोड़ देता है। उस रात बाद में जब फिलो मेल्टी के साथ सोता है, नाओमी और राफ्तालिया इस बात के लिए काफी बुरा महसूस करते हैं कि उनका दिन बिना किसी सकारात्मक परिणाम के कैसे समाप्त हुआ। नाओमी अभी भी पौराणिक हथियारों के हथियार कॉपी सिस्टम के बारे में सोचता है और देखता है कि उसकी शील्ड में अभी भी एक की कमी है। जैसा कि वो विश्वास करना चुनता है कि अन्य नायकों ने इसके बारे में क्या चर्चा की, शील्ड अचानक नाओमी के आश्चर्य के लिए अपने हथियार प्रतिलिपि कौशल को अनलॉक कर देता है। सूर्योदय के समय अन्य 3 नायकों के पहले ही चले जाने के बाद रानी मिरेलिया ने नाओमी को बताया कि काइल मीरा के लिए जहाज अगले 24 घंटों के भीतर पास के बंदरगाह से प्रस्थान करेगा। इस बार मेल्टी उनका अनुसरण नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब मेलरोमाक में उसके अपने शाही कर्तव्य हैं। नाओमी की पार्टी एराड की हथियार की दुकान पर पहुंचती है और नाओमी अपने अंदर मिलने वाली हर ढाल को आत्मसात करना शुरू कर देता है, जो एराड की हताशा के लिए काफी है। हालांकि काइल मीरा से लौटने के बाद नाओमी ने उसे भुगतान करने का वादा किया। रास्ते के दौरान सूर्यास्त के समय राफ्तालिया अपने पुराने तबाह गांव में रुकने के लिए कहती है, जहां रिफाना और कई अन्य लोग रुके हुए हैं। कील गांव को उसके पुराने गौरव के पुनर्निर्माण में मदद करने की कसम खाता है, और वैन रीचनॉट ने टिप्पणी की है कि कई अन्य जीवित डेमी मानव पूरे देश में बिखरे हुए हैं। नाओमी को आश्चर्य होता है कि क्या वो उनके लिए कुछ कर सकता है। वह एक लाल बालों वाले लड़के और उसके नीले बालों वाले साथी से तेजी से परिचित हो जाता है, जो वहां से भी गुजर रहे हैं। राफ्तालिया और फिलो अभी भी चिंतित हैं कि नाओमी किसी दिन अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। वह इसे खारिज कर देता है क्योंकि वो 3 कार्डिनल स्टूज के हाथों दुनिया को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो खुद अन्य नायकों की घोषणा करता है, लेकिन वास्तव में वह जाने के बाद अपनी लड़कियों की खुशी के बारे में अधिक चिंतित है। अगली सुबह जहाज जाने वाला है और नाओमी देखता है कि अन्य 3 नायक बहुत पहले आ चुके हैं और उनके साथ भी यात्रा करेंगे। वे सभी खुशी खुशी उसमें सवार हो जाते हैं और काइल मीरा द्वीप के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। हालांकि जहाज पर नाओमी को बताया गया है कि अन्य नायकों ने पहले से ही निजी केबिनों पर कब्जा कर लिया था। जाहिर है कि उनके बहुत पहले आगमन के कारण, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को एल, आर्क और थेरेसी, जोएन भी हैं, के साथ एक कमरा साझा करना होगा। काइल मीरा के लिए मार्ग शील्ड हीरो के प्रतिकर्षण के लिए बहुत कुछ